देखो स्टूडेंट, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखना चाहते हो और आपको अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको ऐसा शानदार तरीका सिखाऊंगा, इतना सरल तरीका ना कि यार अंग्रेजी में चाहे किसी का भी नाम लिखना हो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम हो, कोई मैसेज हो, आप बहुत आसानी से इंग्लिश में टाइप कर सकते हो। चाहे जो भी आपको टाइप करना हो, चाहे किसी मूवी का नाम हो, चाहे कोई आप सॉन्ग शायरी टाइप कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। या फिर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे हो तो वो भी आसानी से कर सकते हो। बस आपको तरीका सीखना है कि कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। उसमें क्या है, कैसे आधा शब्द बनाया जाएगा, ऊपर क्रिया हम पहले कब लिखेंगे, शुरुआत में लिखेंगे कि बाद में लिखेंगे, कब हम ए लगाएंगे कब ए नहीं लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आज आप सीखने वाले हो बहुत अच्छे से। यहाँ देखो लिखा भी है कि जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना ऐसे सीखो। देखो यहाँ पे पहला नाम लिखा है नितेश। अब नितेश आपको इंग्लिश में टाइप करना है, आइए सिखाता हूँ। ये देखो ना है ना, और ना पे छोटी की मात्रा। तो पहले आप देखो यन से क्या करोगे, ना लिखोगे, ठीक है। अब यह छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा आई से बनती है, यन आई से हो गया नी। ता पे एक ही मात्रा, तो आप यहाँ टी से ता कहना, और एक ही मात्रा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई से दिखाएंगे। और बड़ा सा यस और एच से बनता है, ये आपका यहाँ पे नितेश हो गया। आगे पारुल। अब देखो पहले हम पी से पाप करेंगे, पा पे आ का मात्रा, तो आ का मात्रा बनता है ए से, तो पी ए से हो गया पा। र पे छोटा ऊ, तो आर से आप यहाँ पे र करें, और छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया रू, और यल से आपका ला, ये लिखा है पारुल। आगे है राहुल। अब देखो आर से आपका यहाँ पे रा हो गया, रा पे आ का मात्रा, तो आ का मात्रा के लिए ए लगता है, ठीक है। और हा पे छोटा ऊ का मात्रा, तो हा आपका एच से बनेगा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया हु, और ला आप यहाँ पे क्या करेंगे, यल से दिखाएंगे, ये आपका राहुल हो गया। आगे साहिल। ये देखो छोटा सा है, तो छोटा सा आपका एस से बनता है, इस पे आ का मात्रा के लिए ए लगाओ। हा पे छोटी की मात्रा है, तो आप यहाँ इससे हा करें, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और ला आपका यल से बनेगा, ए हो गया साहिल। चलिए आगे है दिव्या। अब देखो डी से आपका यहाँ पे हो गया दा, ये छोटी की मात्रा आप क्या करोगे, आई यूज करोगे। अब यह देखो आधा आपको वा बनाना है, तो कोई भी शब्द आधा हो, पहले देखो उसकी इंग्लिश लिखते हैं। यानी कि यह वा है, तो आप पहले वी से वा करोगे, तुरंत आधा शब्द जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिखो, तभी आपका बनेगा यहाँ पे आधा शब्द। तो तुरंत आपको वाई से या कहना है, और इस पे आ का मात्रा है, तो आपको ए लगा देना है, ए लिखा हुआ है दिव्या। तो कोई भी शब्द आधा हो, पहले उसकी इंग्लिश, फिर उसके साथ जो लगा हुआ है उसकी भी लिखो, यानी कि जो उसके बगल में है, तभी आधा बनता है। आगे उमेश। अब देखो ये आपका ऊ है, याद रखना स्टूडेंट, चाहे आपको छोटा वाला ऊ दे चाहे बड़ा वाला, चाहे ए हो चाहे ए, दोनों को हम यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो छोटा ऊ है तो यू से दिखाना। अब माँ आपका यम से बनेगा, इस पे एक ही मात्रा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई लगाएंगे, और ए बड़ा सा यस और एच से बनेगा, ए आपका लिखा हुआ है उमेश। आगे दिलीप। तो पहले डी से दा कहना, ये छोटी की मात्रा आई लगाना, दी हो गया। यल से ला कहना, ये देखो बड़ी की मात्रा है, तो आप क्या करोगे, डबल ई लगाओगे, ये देखो आपका यहाँ पे ली हो गया। और पा को हम दिखाएंगे पी से, ये लिखा हुआ है दिलीप। आगे निशांत। ना पे छोटी की मात्रा है, तो आप यहाँ यन से ना करें, छोटी की मात्रा आई से नी हो गया। बड़ा सा है, इस पे आ का भी मात्रा है, बिंदी है। जब एक ही शब्द पे बिंदी भी हो या फिर कोई और भी मात्रा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आ का ही मात्रा दिया गया, कोई भी मात्रा हो, लेकिन अगर बिंदी भी लगी है ना, तो पहले शब्द लिखना, फिर जो मात्रा उसको लिखना। अब देखो हम यहाँ पे शब्द लिख देंगे एस एच से बड़ा सा, इस पे मात्रा है आ का, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। अब इस बिंदी को केवल यन से दिखाना है। देखो यन से तभी दिखाओगे जब कोई और मात्रा होगा, अगर नहीं है तब ए एन से दिखाना। और टी से आपका देखो यहाँ पे ता बन जाएगा, लिखा है निशांत। उर्मिला। देखो आप पर उर्मिला, अब ऊ के बाद आप रा पढ़ रहे हो, तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश बनाई जाती है, यानी कि जैसे जैसे आपके मुख से शब्द निकलेंगे वैसे वैसे आपको इंग्लिश भी वहाँ पे टाइप करना है। तो ऊ देखो यू से हो गया। अब ऊ के बाद रा निकल रहा है, तो आप यहाँ आर से क्या करोगे, रा करोगे, ठीक। अब तुरंत आपको यम से माँ कर देना है। माँ पे छोटी की मात्रा है, तो आई लगा दो मी, और ला यल से, आ का मात्रा ए से, उर्मिला। संदेश। एस से छोटा सा, ए अंग की मात्रा है, तो आप यहाँ पे ए एन से कर लें, देखो सन हो गया। और द आपका डी से,
द पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, और बड़ा सा एस एच से। देखो स्टूडेंट, अगर आपको कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो और आप पूछना चाहते हो हमसे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही समझा दूंगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना, अगर ना आए तो छुपा के मत रखना। आगे देखो लिखा हुआ है नित्या, तो देखो यहाँ पे यन से आपका ना हो गया, छोटी की मात्रा आई से नी, ए आधा ता है, तो मैंने क्या बताया था कि पहले आधा शब्द यानी कि टी से ता करोगे, तुरंत ही आपको वाई से या कर देना है, ठीक। और आ का मात्रा ए से, ए देखो नित्या हो गया। देखो यहाँ भी इया था, यहाँ भी इया था, तो आप ये मत सोचना कि यही आएगा, कोई भी शब्द हो सकता है, ठीक है। चलिए काजल, नहीं तो देखो किसी किसी के दिमाग में उठता है ना कि भैया या ही दिया है तभी होगा, ऐसा क्या? नहीं यार, कोई भी हो सकता है। यहाँ आ का मात्रा ए करें, ज आपका जैसे, ज पे मात्रा देखो नहीं है, तो याद रखिएगा जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह बीच में हो या फिर शुरू में हो बिना मात्रा वाला शब्द, उसकी जब इंग्लिश लिखते हैं तो बगल में ए लगाते हैं। लेकिन देखो अगर लास्ट में लिखा गया हो बिना मात्रा वाला शब्द तो देखो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, ठीक है, लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखो बीच में है तो आपको ए लगा देना है, और ला आपका यल से ए देखो आपका यहाँ पे हो गया काजल। अगर यहाँ भी मात्रा नहीं होता तब भी हम ए लगाते, लेकिन यहाँ आ का मात्रा दिया था तो आ का मात्रा के लिए भी ए लगाते हो, नहीं होता तब भी लगाते हो लास्ट वाले को छोड़ करके। विवेक, वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, फिर वी से वा और ए की मात्रा ई से वे, और का बनेगा आपका के से विवेक। अखिलेश, तो आ ए से और खा के एच से, छोटी की मात्रा आई से खी हो गया, यल से ला ए की मात्रा ई से ले हो गया, और बड़ा सा एस एच। ये देखो कितना आसानी से बन गया अखिलेश। विनीत, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, यन से आपका ना, ये देखो बड़ी की मात्रा तो आप यहाँ पे डबल ई यूज करना, और ता बनेगा आपका टी से। लेकिन स्टूडेंट एक बात और समझ लो, हर जगह डबल ई नहीं लगती, ठीक है। देखो जब भी आपको नीत से कोई नाम आए तब भी आप यहाँ पे डबल ई का यूज करोगे, ठीक है। और देखो लीप से कोई नाम आए तब जाके डबल ई ला पे करोगे। तो ऐसे ऐसे आपके ट्रिक हैं जहाँ डबल ई यूज होता है, लेकिन बाकी के लिए हम अगर बड़ी की मात्रा दी रहेगी तो वहाँ देखो हम आई का यूज करेंगे, ठीक है, आगे भी समझोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है अर्चना, मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ यार ताकि आपको दिखाई दे। अब देखो आ आपका ए से बन गया, अब मुझे कौन सा शब्द लिखना है? अरे भैया आप आ के बाद रा पढ़ना, अर्चना, तो रा पढ़ रहे यानी कि आर से आपका यहाँ पे रा हो गया। फिर मैं तुरंत चा लिखूँगा सी एच से। अब चा पे देखो मात्रा नहीं है बीच में है तो ए लगा दो, और यन से आपका ना और आ का मात्रा ए से, ए देखो अर्चना हो गया। आगे पल्लवी, पी से आपका पा, अब देखो पा पे नहीं मात्रा है, यह शुरुआत में है तो यहाँ पे लगा देना ए हो गया। ए आधा ला, ए पूरा ला है, तो आप एक बार यल से ला करें तुरंत अगला भी यल से ला कर दें, और यह देखो बिना मात्रा वाला है तो यहाँ पे ए लगा देना, और वह आपका वी से, और देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आई लगा देना। आई क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, ज़्यादा करके हम आई ही यूज करते हैं। मैंने बताया ना कि कहीं कहीं डबल ई लगता है, तो लीप से हो, नीत से हो, जीत से हो तो वहाँ आप क्या करते हो? डबल ई लगाते हो। आगे भी समझाऊँगा। दीप से हो नाम, सब कुछ यार। यहाँ देखो शिवम लिखा है, तो आप पहले यस एच से बड़ा सा करें, छोटी की मात्रा आई से सी, वा बनेगा वी से, वा पे नहीं मात्रा है बीच में है तो ए लगाओ, और माँ आपका यम से शिवम। सानिया, यहाँ देखो ऐसे से छोटा सा हो गया, ए से आ का मात्रा सा, यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, वाई से या और ए से आ का मात्रा सानिया। आगे संध्या, ऐसे से आपका यहाँ पे छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से ए देखो सन हो गया। ए आधा धा है तो आप पहले क्या करोगे? डी एच लिखोगे, तुरंत जाके वाई से या कर देना, और आ का मात्रा ए से देखो संध्या हो गया। इतना समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो कमेंट जरूर करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, उसे देखो। आगे लिखा हुआ यहाँ पे शालिनी, तो यस एच से आपका देखो बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली, यन से आपका ना। अब देखो यहाँ भी बड़ी की मात्रा हम आई ही यूज करेंगे। तो एक मैं आपको ट्रिक समझा दूँ, लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आया करे उसके लिए ज़्यादा करके आई ही यूज होता है। किसी से बताना मत, अच्छे से रखे रहो, ठीक है, अपने पास। देखो लिखा है रूपाली, आर से आपका रा, छोटा ऊ का मात्रा यू से रू, पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा पा,
यल से आपका ला और लास्ट में बड़ी की मात्रा देखो आई कर दो, रूपाली हो गया। कल्पना, अब कैसे आपका का हो गया, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर दें। ए आधा ला है तो इसको लिखोगे तुरंत पा लिखना, यानी कि यल से ला करेंगे तुरंत पी से पा। कभी भी जब भी आधे शब्द की इंग्लिश लिखना उनके बगल में ए नहीं लगता, उनके बगल में जो भी शब्द है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ए लगाओगे, ठीक है। फिर यन से ना कहना और आ का मात्रा ए से कल्पना। राधिका, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा हो गया और धा आपका देखो डीच से बनेगा, इस पे छोटी की मात्रा क्या कहना आई कर देना। फिर के से का हो गया और आ का मात्रा ए से राधिका। आर्यन, अब देखो आर्यन में क्या है, बड़ा आ है, तो याद रखिएगा ये जो सिंगल ए होता है ना, यह छोटा आ भी बनाता है और बड़ा आ भी बनाता है। और एक आपको ट्रिक समझा रहा हूँ जो कि काफ़ी आपके लिए काम करेगा, फ़ायदा करेगा। जब भी आपको 3 या 3 से अधिक नाम वाले कोई शब्द आया करे, नाम भी हो कोई भी हो, तो उसमें जो बड़ा वाला अगर आ दिया गया है ना, तो बड़ा वाला आ ज़्यादा करके एक ए से बनता है। तो यहाँ देखो आप एक ए से क्या करोगे, बड़ा आ बनाओगे। अब आ के बाद रा बोल रहे हो, आर यन, तो आप रा लिखो आर से, तुरंत जाके वाई से या कहना, या पे मात्रा नहीं है ए कहना, फिर यन से आपका ना, ए देखो आर्यन हुआ। यहाँ देखो आदित्य लिखा है, अब देखो आदित्य में बड़ा आ है तो इसमें देखो 4 शब्द हैं, तो यहाँ भी आप एक ए कर देना। डी से दा, आई से छोटी की मानता दी, ए आधा ता है, तो आप जैसे टी से ता करोगे तुरंत वाई से या बनाना होगा। लेकिन एक आप ज़रूर याद रखें कि अगर सबसे किनारे आपका या दिया जाए, या पे कोई मात्रा ना हो, लेकिन अगर आधा शब्द लगा है तो बगल में यहाँ ए लगाना पड़ेगा। आप इस चीज़ को मत भूलिएगा। अगर यहीं आधा शब्द नहीं होता ना तो हम केवल वाई से वाई लिख के आगे बढ़ जाते, लेकिन अगर आधा शब्द लगा है और यहाँ पे मात्रा नहीं तो लगाना पड़ेगा ये। कुसुम, के से का छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, एस से छोटा सा इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, यम से आपका मा कुसुम। चित्रांश, सी एच से चा, आई से छोटी की मात्रा देखो हो गया ची, ए त्रा है तो त्रा आपका टी आर से बनता है। इस पे देखो आ का भी मात्रा बिंदी है तो हम आ का मात्रा ए से दिखाएंगे, बिंदी को यन से, और बड़ा सा यस एच से, चित्रांश हुआ। साहिद, यस एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और डी से आपका दा साहिद। अंशिका, ए अंग है तो अंग आपका ए एन से बनता है, यस एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, के से का करेंगे और ए से आ का मात्रा ए हो जाएगा अंशिका। दुलारी, तो डी से दा करिए, छोटा ऊ का मात्रा यू से दू, यल से ला करो, ए से आ का मात्रा ला, आर से आपका रा और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई यूज करेंगे, ये देखो हो गया दुलारी। आगे सोनाक्षी, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ना, ए छतरी वाला अच्छा है तो के यस एच से बनेगा और लास्ट में बड़ी की मात्रा तो आई लगा देना, सोनाक्षी। करिश्मा, के से का मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर देना, आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, ए बड़ा सा है तो यहाँ पे यस एच करो, लेकिन तुरंत क्या कहना, यम से माँ कर देना और ए से आ का मात्रा ए हो गया करिश्मा। आगे अजीत, तो आ आपका ए से और जा जे से, जब भी आपको जीत से कोई नाम आया करे तो जा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप क्या करोगे, डबल ई से लगाओगे, तो यहाँ देखो डबल ई लगाना है, ठीक है। और टी से था अजीत। वैसे देखो यहाँ पे मंजीत लिखा है तो आप यम से माँ करें, अंग की मात्रा ए और यन से आपका मन हुआ, जे से जा और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा जी, और टी से आपका था मंजीत। क्यों डबल ई लगा रहा हूँ अभी हमने समझाया कि जीत से कोई भी नाम हो, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे लिखा है रोहिणी, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, छोटी की मात्रा आई से ही, और अड़ा बनता है यन से और बड़ी की मात्रा आई से, देखो रोहिणी हो गया। अंकिता लिखा है तो अंग देखो ए एन से बनेगा और का के से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से बनेगी की, और टी से ता बनेगा, आ का मात्रा ए से अंकिता हुआ। विशाली, ए वा है छोटी की मात्रा तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा यस और एच से, आ का मात्रा ए से, यल से ला और लास्ट में बड़ी की मात्रा आई यूज कर दो विशाली।
आगे लिखा है धीरज। जब भी आपको धीर से नाम आए तो धा पे भी जो बड़ी की मात्रा होती है उसे हम डबल ई से लगाते हैं। तो हमने देखो ds से धा कर दिया, ये बड़ी की मात्रा हम डबल ई से लगा देंगे। और आर से रा बिना मात्रा वाला है तो यहाँ ए करें, और जैसे आपका जा, ये देखो धीरज हो गया। अभी होमवर्क भी दूंगा तो रुके रहिएगा, सबको होमवर्क है ना, या देखो होमवर्क कर लिया करो, लास्ट में दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये देखो नीरज लिखा है, तो देखो नीर से जब नाम आया करे तो ना पे भी लगेगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यन से ना डबल ई से बड़ी की मात्रा, आर से रा मात्रा नहीं ए कहना, और जैसे आपका जा देखो नीरज हुआ। दीपक, जब आपको दीप से कोई नाम आए तो दा पे भी लगेगा, तो डी से दा और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा। देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको आ जाएगा, बस प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे समझ में आएगा। और पापे नहीं मानता तो मैं ए करूँगा, कैसे का हो गया दीपक। विवेक, तो वी से वाह, आई से छोटी ई की मात्रा वी, फिर वी से वाह और ए की मात्रा ई से वे, और का आपका कैसे विवेक। नीलम, जब आपको नील से कोई नाम आया करे तो ना पे भी लगेगा, तो यन से ना डबल ई से बड़ी ई की मात्रा हो गया आपका नी, यल से ला मात्रा नहीं ए, और यम से आपका मा नीलम। रागिनी, तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, जी से आपका गा, आई से छोटी की मात्रा गी, यन से ना, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आई कर देना, रागिनी हो गया। आगे लिखा है सत्यम, एस से छोटा सा। अब देखो नहीं मात्रा मैं ए करूँगा, तुरंत मैं टी से ता करके वाई से या करूँगा, मात्रा यहाँ पे नहीं है बीच में है तो ए लगाऊंगा, और माँ आपका यम से देखो यहाँ पे सत्यम हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं राकेश, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, के से का, ई से ए की मात्रा के, और बड़ा सा यस एच से राकेश हुआ। रोशन, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, बड़ा सा यस और एच से मात्रा नहीं ए लगाना, और यन से आपका ना रोशन। बाकी ए आपका पहला, ए आपका दूसरा और ए आपका तीसरा होमवर्क है। तो इन तीनों होमवर्क को आप करोगे, ठीक है, और कमेंट करके बताओगे। जितने भी नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास भी भेज देना जिनको इस तरीके से बनाना नहीं आता, ताकि वो भी तरीका सीख जाए और अच्छे से ऐसे ही प्रैक्टिस करके इंग्लिश को लिख पाए, ठीक है, चाहे किसी का नाम हो चाहे मैसेज हो। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय।